देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। तो आज 27वां श्लोक जिससे हम आज आगे बढ़ाएंगे इस कार्यक्रम को, मैं उसको पढ़ता हूँ। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। साधक संजीवनी के अनुसार जो इनके शब्दों का अर्थ दिया गया है, मैं वो पढ़ता हूँ और इसकी व्याख्या शालिनी गर्ग जी करेंगी। समम सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु यानी संपूर्ण, भूतेषु यानी प्राणियों में, विनश्यत्सु नष्ट होते हुए, परमेश्वरम परमेश्वर को, अविनश्यंतम नाश रहित, समम यानी सम रूप से, तिष्ठन्तम स्थित रहते हैं, पश्यति देखता है, स पश्यति वही वास्तव में देखता है। जी शालिनी गर्ग इसकी व्याख्या करेंगे। जी नमस्कार सभी को। तो पहले मैं एक बार समरी बता देती हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते भी नहीं हो पाया था। हम भूल जाते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या जाना है, क्या क्या हमने इस 13 अध्याय में क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इस अध्याय की शुरुआत होती है, अर्जुन पूछते हैं प्रकृति पुरुष क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान ज्ञेय क्या है। तो भगवान बताते हैं जो शरीर है ये क्षेत्र है, जो शरीरधारी है वो क्षेत्रज्ञ है। पर भगवान कहते हैं मैं परम क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं जीवों के शरीर में क्या, मन में क्या, सब उनके सब कर्मों को जानता हूँ, सब जीवों को मैं जानता हूँ और सबके हृदय में मैं परमात्मा के रूप में निवास करता हूँ। और जो ये इस बात को जान जाता है वही ज्ञानी कहलाता है। फिर आगे बताते हैं कि हमारे ऋषियों ने भी वेदांत में वर्णन किया है, 5 महाभूत से ये स्थूल शरीर बनता है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, 10 ज्ञान इंद्रियों से, 5 इंद्रिय विषय, 10 कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों से, 5 इंद्रिय विषय से, और अहंकार बुद्धि चेतना मिलकर शरीर के 24 तत्व बनाते हैं। और अंतःक्रिया के द्वारा जो मन होता है वो इच्छा द्वेष सुख दुख ये सब है, ये वर्णन। म्यूट कर लें सब लोग। फिर आगे भगवान कहते हैं कि जानने योग्य जो ज्ञान है, गुण है, वो मैं बताता हूँ। विनम्रता, अहिंसा, सहनशीलता, पाखंडहीनता, की सेवा, स्वभाव की सरलता, ये सारे गुण हैं। तो अगर हम भगवान को चाहते हैं, भगवान के प्रिय, तो हमें ये गुण अपनाने चाहिए। और जो इन गुण को नहीं अपनाता, जो इन सबसे अलग ज्ञान रखता है, वो सब अज्ञान कहलाता है। आगे कहते हैं कि परमात्मा सर्वत्र है, सब में व्याप्त है, सबका मूल है, वह दूर भी है, पास भी है, स्थिर भी है, गतिशील भी है, वह गुणों से रहित होते हुए भी गुणों का आश्रय भी है, उसे ही जानना ज्ञान का लक्ष्य है। 19 से 23 में भगवान कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष ये दो अलग चीज हैं। प्रकृति मतलब माया जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि है, पुरुष मतलब चेतन तत्व जो अनुभव करता है। और आगे कहते हैं ज्ञान और मुक्ति। तो कोई साधक आत्म परमात्मा का सत्य ज्ञान ध्यान से पाता है, कोई ज्ञान से, कोई कर्मयोग से, कोई भक्ति से। और जो इससे भी सीधे नहीं जान पाते वो महापुरुषों से सुनकर उनका अनुसरण कर मुक्ति पा सकते हैं। और जो ये देखता है कि सब प्राणी एक ही परमात्मा से उत्पन्न होकर उसी में स्थित है, वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसा देखने से द्वेष से मुक्त हो जाता है, भ्रम में प्रवेश करता है। और आगे जो हमने 28 ये 25 और 26 पढ़े थे, सारे स्थावर जंगम सभी जीव क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं। और जो पुरुष हर जीव में सम परमेश्वर को देखता है वह सही दृष्टि से, हाँ ये वाला हम अब करेंगे। तो यहाँ पे है समम सर्वेषु भूतेषु। तो परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में सम कहने का तात्पर्य कि सभी प्राणी तो विषम होते हैं, कोई स्थावर है, कोई जंगम है, कोई किसी में अलग तरह के गुण है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अलग रंग का है। तो हम लोग कभी जाति से, कभी देश से, कभी इस लिंग से, कैसे भी जो देखते हैं अलग अलग तरह के जीव होते हैं। तो इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि सभी के अंदर जो सम है वो परमात्मा है। तो उन सभी प्राणियों में परमात्मा रूप में सम रूप से स्थित रहता हूँ। और पहले क्योंकि इस अध्याय में जो था, दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था तू संपूर्ण प्राणियों में क्षेत्रज्ञ मेरे को समझ, तो उसी बात को यहाँ पे कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा रूप में सम रूप में स्थित रहता हूँ मैं।
तिष्ठन्तम कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी उत्पत्ति, ये सब क्या है कि कभी स्थिर रहते हैं, कभी इनका विलय होता रहता है, कभी उत्पन्न होते हैं, लेकिन परमात्मा ऐसा है जो हमेशा प्राणियों में नित्य निरंतर एक रूप में स्थिर रहते हैं। आगे परमेश्वरम, सभी प्राणी अपने को किसी न किसी का ईश्वर अर्थात मालिक समझते हैं, परंतु वास्तव में जो परमात्मा है वही सबके ईश्वर हैं, वही है। आगे विनश्यत्व विनश्यंतम या पश्यंती सा पश्यंती, मतलब प्रतिक्षण विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों में विनाश रहता है, और जो सदा एक रूप रहने वाले परमात्मा को निर्विकार देखता है वही वास्तव में देखता है। और तो इसमें बस यही बताया गया है कि सभी चाहे कैसे भी हो, परमात्मा समरूप में सब में स्थित रहता है, तो सब में परमात्मा को देखना चाहिए। हाँ, स्नेहलता मैम, जी, आवाज नहीं जी, आई बहुत कुछ। बढ़िया। हाँ, हम स्नेहलता मैम के पास चलेंगे और जी नमस्कार। जी, स्वागत। शालिनी जी ने मतलब पूरे अध्याय का सारांश भी बता दिया। हम अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं इसके। जी। और ये श्लोक बहुत सरल है। बस भगवान कहते हैं कि समम पश्य सर्वेषु भूतेषु, कि मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान सब में सम रूप से विद्यमान है। ऐसा नहीं कि चींटी में छोटा भगवान है और मनुष्य में बड़ा भगवान है, कोई शराबी जुआरी में खराब भगवान है और ज्ञानी में अच्छा भगवान है। भगवान सब में सम रूप से विद्यमान है, समान रूप से। वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो मतलब ये नहीं कह सकते कि इसमें कम है, इसमें बेसी। और जो बदलता है, विनश्यत स्व विनश्यंतम, जो विनाशशील है वो तो हमारा ऊपर का शरीर का जो हम नाम रूप धारी जो है हम, वो विनाशशील है। हमारा नाम मतलब देखिए, जैसे मेरे को स्नेहलता बोलते हैं, जैसे परिवार में मुझे कोई सोनू बोल देता है, कोई स्नेहा मैम कोई कुछ भी बोल देता है, तो ये नाम नाम तो लोगों का दिया हुआ है। और जो भीतर का तत्व है हमारा, वो अविनाशी तत्व, परमात्मा अविनाशी तत्व है। वो सदैव सच्चित आनंद के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। और इसी तरह से रूप रूप भी, जो आप देखिए, हम बचपन में क्या थे, जवानी में क्या हो गए, अभी बुढ़ापे में हमारी क्या क्या स्थिति है, तो निरंतर परिवर्तनशील है। तो इस विनाशशील शरीर में, विनाशशील वस्तुओं में, विनाशशील परमाणुओं में जो इस अविनाशी परम तत्व को देखता है, यह पश्यति स पश्यति, वही वस्तुतः देखता है। अदरवाइज तो मतलब इसके अलावा जो नहीं देखता है, परमात्मा को सर्वत्र समान रूप से नहीं देखता, वो तो एक प्रकार से दृष्टिहीन है। उसकी दृष्टि को आप सही दृष्टि नहीं कह सकते, यथार्थ दृष्टि नहीं कह सकते। जो सब सर्वत्र परमात्मा को नहीं देखेगा वो मिथ्या दृष्टि है, और जो परमात्मा को सर्वत्र देखेगा, सम रूप से देखेगा, वही सम्यक दृष्टि है, यथार्थ दृष्टि है, सही दृष्टि है। उसकी गति सही दिशा में है, वो सही मार्ग का उसने चुनाव किया। बस इतना ही है, बहुत सरल सा है। जी, बहुत खूब। और अब हम आगे बढ़ते हैं रविंद्र कुमार गुप्ता जी के पास। गुप्ता जी, आप उस दिन भी चर्चा कर रहे थे, भाई कहीं हम परमात्मा कह देते हैं, कहीं ईश्वर कहते हैं और कहीं भगवान। तो यहाँ श्लोक में जो शब्द है वो तो परमेश्वर है। परमेश्वर को आज आप किस तरह से डिफाइन करेंगे कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर। परमेश्वर उस ऊर्जा को कहेंगे, उस शक्ति को कहेंगे, उस क्षेत्रज्ञ को कहेंगे, या उस आत्मा को कहेंगे जो सम रूप में सभी में विद्यमान है? आइए आपकी बारी। गणेश जी, एक तो ये है कि मैं बहुत संक्षिप्त टिप्पणी करूंगा इस पर, क्योंकि इससे जो अगला श्लोक है वो दोनों को मिलाकर, जो मेरा आज बड़ा मन है स्वामी विवेकानंद जी को उद्धृत करने का। अच्छा। क्योंकि इससे अगला जो ये श्लोक तो एक बार प्रयोग किया उन्होंने अपने साहित्य में, और अगले श्लोक को 5 बार किया है। यहाँ केवल एक ही छोटी सी टिप्पणी कर रहा हूं मैं कि मेरे लिए यह श्लोक भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 यानी कि फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी का आधार है। सही है। देयर शैल बी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्योंकि जब तक आप सबको समान रूप से नहीं देखेंगे, अर्थात सभी बराबर हैं, सभी, यानी कि अध्यात्म में नहीं जा रहा हूं मैं, कानूनी दृष्टि से बात कर रहा हूं इस समय, तब तक आप फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी को हम नहीं समझ सकते। तो ये जो है मेरे लिए फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी का
प्रेरणा स्तंभ या आधार स्तंभ श्लोक मैं इसको मानता हूँ। जी, बहुत खूब। क्योंकि हम अक्सर ऐसी बात पहले करते आए हैं और इसमें साधक संजीवनी में एक परिशिष्ट भाव में बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल भी दिया है, तो हमारे दर्शक श्रोताओं के लिए हम उसको भी चर्चा में ले आए। उन्होंने कहा है कि जैसे आकाश में सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, आकाश एक ही है लेकिन कभी अंधेरा हो जाता है, कभी धुआं आ जाता है, कभी काले काले बादल आ जाते हैं, कभी बिजली चमकने लगती है और कभी वर्षा होती है, कभी ओले पड़ते हैं, कभी कई तरह की गर्जना होती है, लेकिन आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश वो वही का वही रहता है और निर्लिप्त रहता है। यानी कि इन सारी गतिविधियों से आकाश के वॉल्यूम में, आकाश के साइज में, आकाश के लंबाई चौड़ाई मोटाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहां पे एक स्पेस है, वो ऐसा का ऐसा है, लेकिन उस स्पेस में खेल हो रहे हैं कि कभी ओले गिर रहे हैं, कभी बिजलियां चमक रही हैं, कभी वर्षा हो रही है, कभी काले बादल छा रहे हैं। और ऐसे ही संपूर्ण सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता में कभी महासर्ग होते हैं, कभी महाप्रलय होता है, आदि आदि, कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूचाल आता है, कभी युद्ध होते हैं, लेकिन सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो परमात्मा नाम की सत्ता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से वो बिल्कुल उसी तरह से वो किसी भी तरह के धर्मात्मा हो, पापी हो या कुछ हो, उन सब में उतने ही एनर्जी वाली या उतने ही साइज की या उतने ही सारे गुणों वाली कहना चाहिए, क्योंकि अब ये साइज भी एक गुण है बेसिकली। ऐसे एक एक चीज एक गुण होता है, तो आत्मा के जितने भी गुण हैं वो उतने परिपूर्णतः हर एक में स्थित रहते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं कि गंगा जी जैसे निरंतर बहती रहती हैं और जिसके ऊपर से बहती रहती हैं उसका आधारशिला जो कि स्थिर रहती है, मतलब पानी उसके ऊपर से बहता रहता है, शिला वहीं पड़ी रहती है। ऐसे ही कभी पानी मटमैला होता है, कभी जल कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, आदि आदि। तो उन्होंने कहा कि आधारशिला अगर हम किसी को माने तो वो ज्यों की त्यों अचल और निर्विकार रहती है। इसी तरह से ये बार बार पहले भी आया एक शब्द ये या पश्यति स पश्यति, तो उसको आगे भी आएगा, तो ना स पश्यति दुर्मति भी करके एक आएगा कि जो इसको नहीं इस तरह से देखता वो बेसिकली दुर्मति है, वो उसको सही तरह से देख ही नहीं पा रहा, वो सही देखता ही नहीं है। तो उस लिहाज से हम जाने तो भगवान जिस तरह से समझा रहे हैं इन श्लोकों में भी उन्होंने यही कहा कि जो वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो आत्मा है वो सभी प्राणियों में समान रूप से है। इसको अच्छे से हमारे साधक समझ लें। इतना ही इस श्लोक का अर्थ हमें आया है। तो क्या हम आगे बढ़े? बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बोला। पर भाई साहब आपने जो बोला वो अपने 32वें श्लोक में, इसी के 32वें श्लोक में शायद सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते, ये आप 32वें श्लोक का आप अर्थ कर रहे हैं। ये इसमें तो मोटा मोटी यही भगवान कह रहे हैं कि जो विनाशशील है, जो विनाशियों के बीच में अविनाशी तत्व है वो मैं हूँ, जो निरंतर विनाश को प्राप्त हो रहा है उसके बीच में जो अविनाशी है वो मैं। यद्यपि आपकी मतलब बात बहुत सही है, पर ये 32वें श्लोक का आपने मिक्स है एक्चुअली, ये सारे ये तो है ना, मतलब एक के साथ एक रिलेटेड है। असल में जो हम उद्धरण ले रहे हैं वो हमने साधक संजीवनी से लिया, तो साधक संजीवनी के 27 में ही ये सब कुछ दिया हुआ है, व्याख्या भी दी है और उसके बाद परिशिष्ट भाव भी वहीं पे ही दिया है, और 27 में ये सब कुछ बताया गया था। और हमने पहले कई बार बताया अपने दर्शकों को भी कि जितनी टीकाएं हम लेकर बैठते हैं उन्हीं श्लोकों में अगर कुछ अलग अलग भाव कहीं उन्होंने बताए हैं तो हम साझा करते चले जाते हैं। 32 में आएगा, 32 के वो तो आएगा, सेम वही बात। ये तो वस्तुतः तो बात सही है ही कि भी आकाश को जैसे फर्क नहीं पड़ता वैसे ही परमात्मा को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे आता है। हाँ, वो आगे भगवान खुद ही कहते हैं ये बात। आगे भगवान ये बात खुद ही कहते हैं। 32वां श्लोक में एग्जैक्टली जो आपने कहा ना, 32वें श्लोक का एकदम शब्दार्थ है, शब्द अर्थ है। असल में स्वामी जी ने जैसी व्याख्या कर रखी थी 27 में, हमने वो भी नेक्स्ट श्लोक पे पढ़ते हैं। हम उसको आगे हम 28वें श्लोक को पढ़ते हैं। समम पश्यनि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परांगतिम। तो ये श्लोक जब हमारे सामने आया
तो इनके शब्दों का अर्थ है ही कहते हैं क्योंकि को, सर्वत्र यानी सब जगह, समवस्थितम सम रूप से स्थित, ईश्वरम यानी ईश्वर को, समम सम रूप से, पश्यन अर्थात देखने वाला मनुष्य, आत्मना अपने आप से, आत्मानम अपनी, न हिनस्ति हिंसा नहीं करता, ततः इसलिए, पराम यानी परम, गतिम गति को, याति प्राप्त हो जाता है। जी शालिनी जी व्याख्या पे आ जाए। तो अब भगवान बताने वाले हैं कि जो परमात्मा को इस दृष्टि से देखता है तो उसको क्या फल मिलता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हम लोग जो है ना अपने को ये भौतिक शरीर समझते रहते हैं और अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को नहीं समझ पाते, परंतु अगर जब हम परमात्मा को अपने अंदर व सभी जीवों के अंदर देखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं स्थावर जंगम में, जड़ चेतन में, ऊंची नीची योनियों में, तो फिर हमारे अंदर ये जो भेदभाव होता है ना, देश का, लिंग का, अमीर गरीबी का भेदभाव, ये सब मिट जाता है, क्योंकि फिर हम सब में परमात्मा का जो स्वरूप है वो देखते हैं। तो फिर हम क्या होता है कि जब ये सब मिट जाता है तो फिर हम उस परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करते हैं कि हाँ परमात्मा हमारी आत्मा जैसा है। और इस तरह हम अपनी विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिरा पाते, क्योंकि हम शरीर के मोह में फंसे रहते हैं, हम इस अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर से मोह इतना ज्यादा होता है। और जब हम परमात्मा को जान जाते हैं तो जो हमारा शरीर में कोई बीमारी भी होती है या हम मतलब इन चीजों से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी से बड़ी बीमारी में भी तो कष्ट होता है या कुछ होता है तो उसको नहीं होती। तो जो ऐसे लोग हो जाते हैं तो वो अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करते। अदरवाइज हम लोग जो अपने शरीर में जो गलत कार्य कर बैठते हैं उस शरीर को आराम देने के चक्कर में या उसका कुछ उसके साथ धन कमाने के उसमें, तो वो हिंसा करते हैं अपने साथ। तो यहाँ पे भगवान ने बहुत वो शब्द दिया है हिंसा का। तो अधिकतर हमारा मन इसी वजह से इंद्रिय तृप्ति के कार्यों की वजह से ही होता है, ये हिंसा करते हैं। लेकिन जब हमारा मन परमात्मा के उन्मुख हो जाता है तब हम आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ते हैं और परम गतिम, और इस जिसकी दृष्टि शरीर की तरफ से हटकर सर्वव्यापक शासक परमात्मा की तरफ हो जाती है, फिर वो अपनी हत्या नहीं करता, जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता, ऊंच नीची योनियों में नहीं भटकता और परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव कर परमात्मा को ही प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जी, बहुत अच्छे। आगे बढ़ेंगे, हम स्नेहलता मैम के पास चलेंगे। शालिनी जी ने मोटा मोटी पूरा बता ही दिया। बस यही मतलब एक ही भगवान बार बार इसी बात को समझाना चाहते हैं। 13वें अध्याय में क्या है ना, थोड़ा अपेक्षाकृत और अध्यायों से थोड़ा कठिन है, तो भगवान जगह जगह फलश्रुति भी देते हैं एक श्लोक की कि भी तुम ये समझ जाओगे तो मतलब तुमको सयाति परमाम गति, तो तुम परम गति को प्राप्त हो जाओगे। तो ये भगवान मतलब आश्वासन देते हैं कि समझाने मतलब भक्तों को या हम शिष्यों को समझाने का एक तरीका, बहुत अच्छा तरीका कि भी कौन अभी बताया कि भी जो हमेशा देखता है वही देखता है, जो सबको समान रूप से देखता है कि सब में परमात्मा स्थित है, वो सही अर्थ में देखता है। आगे बताते हैं यदि तुम ऐसा कर लोगे तो तुम परम गति को प्राप्त हो जाओगे। क्या कर लोगे कि न हिनस्ते आत्मान आत्मानम, कि तुम स्वयं को नाम और शरीर, नाम और रूप से आबद्ध शरीर न मानकर शुद्ध सच्चिदानंद रूप परमात्मा मानने लगोगे तो तुम परम गति को प्राप्त हो जाओगे। और हम अपने, हमारा विनाश क्यों होता है या हम अपने हत्यारे क्यों बनते हैं, हम अपनी हिंसा, न हिनस्ते आत्मनात्मान, हम अपनी हिंसा क्यों करते हैं जब हम स्वयं को शरीर मान लेते हैं, स्वयं को इस पंच भौतिक शरीर में स्वयं को आबद्ध कर लेते हैं, तब हम अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। तो हमको परमात्मा को प्राप्त करना है तो हम अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप माने कि वो सर्वत्र एक जगह विद्यमान है, और जो इसको ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाएगी वो कभी किसी से भय नहीं करेगा, कभी किसी से नहीं डरेगा, वो सब समय आनंद में रहेगा। और कुछ इसी तरह के इसी मंतव्य का श्लोक ईशावास्य उपनिषद में भी है। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृतः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। तो कौन से लोग आत्महत्यारे हैं? जो लोग स्वयं को शरीर में आबद्ध कर लेते हैं वो आत्महत्यारे। तो इसी बात को भगवान गीता में बहुत सरल शब्दों में बताते हैं कि जो स्वयं को शरीर से मतलब स्वयं को शुद्ध चैतन्य स्वरूप नहीं समझता या प्रभु को ये वाले श्लोक ईशोपनिषद के श्लोकों में बहुत ज्यादा समानता है। ये वाले जो श्लोक है ना, हाँ, जगह जगह ऐसे लगता है ईशावास्य उपनिषद ही पढ़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लगता है।
तो बस बहुत सरल सा, बहुत अच्छा सा श्लोक, भगवान ने इसी बात को पुष्ट किया है कि तुम यदि स्वयं के आत्महत्यारा वही नहीं होता जो स्वयं को शरीर नहीं मानता। जब जब हम स्वयं को शरीर मानेंगे तो यानी हम अपने स्थिति से नीचे गिर रहे हैं। हमारे में जो अनंत चैतन्य है, अनंत शक्ति है, अनंत सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को हम झुटला रहे हैं यदि हम स्वयं को शरीर मानते हैं तो। और स्वयं को हम परमात्मा के स्वरूप मानते हैं, या ये मानते हैं कि वही एक ही परमात्मा सर्वत्र समवस्थित है, सर्वत्र है और सम रूप में स्थित है, तो हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेंगे। जी बहुत अच्छे। तो गुप्ता जी के पास चलते हैं, उनका मन था 27-28 दोनों श्लोकों का इकट्ठा हम संविधान की दृष्टि से देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी की दृष्टि से भी बताना चाहेंगे। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी की दृष्टि से। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पूरे साहित्य में जो उन्होंने वक्तव्य दिए अथवा लिखा, केवल ये 2 श्लोक हैं जिनके बारे में वो क्या टिप्पणी कर रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। वो लिखते हैं, गीता में यदि कोई ऐसी बात है, गीता में यदि कोई ऐसी बात है जिसे मैं पसंद करता हूं, तो ये 2 श्लोक हैं, यानी कि 27वां और 28वां। अन्य किसी श्लोक और श्लोक बहुत उद्धृत किए हैं, ज्यादा बार भी किए हैं, लेकिन जहां तक पसंद की बात की, सर्वाधिक पसंद करते हैं तो इन्हीं 2 श्लोकों के ऊपर उन्होंने ये कहा है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि विवेकानंद जी के लिए ये 2 श्लोक क्यों उन्हें पसंद थे। और इसकी पृष्ठभूमि जैसे कि उनके समय में भी और आज भी आप देखते हैं कि हमारे देश में, हमारे समाज में और विशेषकर हिंदू समाज में अनेक विभिन्न स्तरों पर असमानता पाई जाती है, और स्वामी विवेकानंद जी ने उस असमानता के विरुद्ध आह्वान करते हुए इन 2 श्लोकों को आधार बनाया। अब मैं इस संक्षिप्त से पृष्ठभूमि के साथ उद्धृत करना चाहता हूं, 2-3 मिनट लगेंगे, हो सकता 5 मिनट भी लग जाएं, कि विवेकानंद जी क्या कह रही हैं। जी कहिए। हे ब्राह्मणों, यदि वंशक क्रम के आधार पर पैरियों, इनके पैरी जो एक दक्षिण भारत की अस्पृश्य जाति है, की अपेक्षा ब्राह्मण आसानी से विद्याभ्यास कर सकते हैं, तो उनकी शिक्षा पर धन व्यय मत करो, वरन पैरियों को शिक्षित बनाने पर वह सब धन व्यय करो। दुर्बलों की सहायता पहले करो, क्योंकि उनको हर प्रकार के प्रतिदान की आवश्यकता है। यदि ब्राह्मण जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं, तो वे किसी भी सहायता बिना ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यदि दूसरे लोग जन्म से कुशल नहीं हैं, तो उन्हें आवश्यक शिक्षा तथा शिक्षक प्रदान प्राप्त करने दो। हमें तो ऐसा करना ही न्याय और युक्ति युक्त संगत जान पड़ता है। भारत के इन दीनहीन लोगों को, इन दलित जाति के लोगों को उनका अपना वास्तविक स्वरूप समझा देना परम आवश्यक है। जात पात का भेद छोड़कर, कमजोर और मजबूत का विचार छोड़कर, हर एक स्त्री पुरुष को, प्रत्येक बालक बालिका को यह संदेश सुनाओ और सिखाओ कि ऊंच नीच, अमीर गरीब और बड़े छोटे सभी में उसी एक अनंत आत्मा का निवास है जो सर्वव्यापी है। इसीलिए सभी लोग महान तथा सभी लोग साधु हो सकते हैं। और हम प्रत्येक व्यक्ति में घोषित करें, उत्तिष्ठ जागृति प्राप्य व्रण निबोधता। उठो जागो, और जब तक तुम अपने अंतिम ध्येय तक नहीं पहुंच जाते तब तक चैन न लो। उठो जागो, निर्बलता के इस व्यामोह से जाग जाओ। वास्तव में कोई भी दुर्बल नहीं है। आत्मा अनंत, सर्वशक्ति संपन्न और सर्वज्ञ है। इसलिए उठो, अपने वास्तविक रूप को प्रकट करो।
तुम्हारे अंदर जो भगवान है उसकी सत्ता को ऊंचे स्वर में घोषित करो, उसे अस्वीकार मत करो। हमारी जाति के ऊपर घोर आलस्य, दुर्बलता और व्यामोह छाया हुआ है। इसलिए हे आधुनिक हिंदुओं, अपने को इस व्यामोह से मुक्त करो। इसका उपाय तुमको अपने धर्म शास्त्रों में ही मिल जाएगा। तुम अपने को और प्रत्येक व्यक्ति को अपने सच्चे स्वरूप की शिक्षा दो और घोरतम मोह निद्रा में पड़ी हुई जीवात्मा को इस नींद से जगा दो। जब तुम्हारी जीवात्मा प्रबुद्ध होकर सक्रिय उठेगी, तब तुम आप ही शक्ति का अनुभव करोगे, महिमा और महत्ता पाओगे, साधुता आएगी, पवित्रता भी आप ही चली आएगी। मतलब यह है कि जो कुछ अच्छे गुण है वे सभी तुम्हारे पास आ जाएंगे। गीता में यदि कोई ऐसी बात है जिसे मैं पसंद करता हूँ तो ये 2 श्लोक हैं। फिर वो 9 श्लोकों का उन्होंने वर्णन किया और फिर उसके बाद कहते हैं, इस प्रकार इस देश और अन्य अन्य देशों में कल्याण कार्य की दृष्टि से वेदांत के प्रचार और प्रसार के लिए विस्तृत क्षेत्र है। इस क्षेत्र में और विदेशों में भी मनुष्य जाति के दुख दूर करने के लिए तथा मानव जाति की उन्नति के लिए हमें परमात्मा की, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं यहाँ पर, हमें परमात्मा की सर्वव्यापकता और सर्वत्र समान रूप से उसकी विद्यमानता का प्रचार करना होगा। जहां भी बुराई दिखाई देती है वहीं अज्ञान भी मौजूद रहता है। मैंने अपने ज्ञान और अनुभव द्वारा मालूम किया है कि यही शास्त्रों में भी कहा गया है कि भेद बुद्धि से ही सारे अशुभ और अभेद बुद्धि से ही सारे शुभ फलते हैं। यही सारी विभिन्नताओं के अंदर ईश्वर के एकत्व पर विश्वास किया जाए तो सब प्रकार से संसार का कल्याण किया जा सकता है। यही वेदांत का सर्वोच्च आदर्श है। तो विवेकानंद जी ने समानता के आधार पर लोक कल्याण की बात कही है, जिसका लिए उन्होंने अपने वक्तव्य अनेकों, आपको मालूम है कि उपनिषदों का उदाहरण दिए हैं, लेकिन यहाँ पर विवेकानंद जी ने इन्हीं 2 श्लोकों के आधार पर बताया है। और आज मैं समझता हूँ उन्होंने तो लगभग 125 साल पहले ये बात कही थी। जो मैंने अभी उद्धृत किया उनको, उसकी आवश्यकता उससे भी ज्यादा हो गई है। जब तक विश्व में, समाज में, किसी भी धर्म पंथ में असमानता है तब तक शुभ नहीं हो सकता। शुभ को प्राप्त करने के लिए हमें 2 बातों को विवेकानंद जी के अनुसार जो मैं समझ पाया हूँ, इन 2 श्लोकों के रूप में 2 बातें हैं इंपॉर्टेंट, कि पहले हम समानता को यदि लाना चाहते हैं तो हमें उस परमेश्वर की एक सत्ता को स्वीकार करना होगा। अर्थात हम सभी उस एक परमेश्वर के ही कृति हैं, और जब हम एक ही परमेश्वर के बनाए हुए हैं तो फिर हम में भेद किस लिए? ये जो भेद है ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लैंगिक किसी भी आधार पर हो, वह ईश्वरीय सत्ता के विपरीत है। और इसका निराकरण के लिए भगवत गीता के इन 2 श्लोकों में जो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है वह सार्वभौमिक उपदेश है, जो मैं समझता हूं कि आने वाले सदियों तक भी उसकी सार्वभौमिकता बनी रहेगी। जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आपने स्वामी विवेकानंद जी की जो उदाहरण है और जो उन्होंने कहा है उसके सार को भी हमारे समक्ष रखा। तो वो जरूरी है ये श्लोक समझना कि मतलब कैसे भेदभाव को खत्म किया गणेश जाए। जी, ये आपके साथ हुई वार्ता का ही परिणाम है जो मैंने कुछ बातें बोला है। वो जो मेरी और आपकी बातचीत हुई है उसी का निष्कर्ष है।
बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया है। और अब मैं साधक संजीवनी की तरफ एक बार पुनः लौटता हूँ, और उसमें जो मार्मिक बात कही गई है उससे हम थोड़ा सा जो बार बार हम अपनी वो ज्ञान की लेयर चढ़ाते हैं ना अपनी आत्मा पर, उसको और सरलता पूर्वक समझने का, और एक जिसे कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयन की बात करते हैं, उस निश्चय की तरफ बढ़ने के लिए ये शब्द मुझे बड़े अच्छे लगे। तो मैं चाहता हूं कि इस पर हम एक बार पुनः फोकस कर लें। अब शब्द ही शुरुआत ही यहाँ से की कि परमात्म तत्व सब काल में है, देश में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, वस्तुओं में है और घटनाओं में है। अब जरा सा मतलब मेरे शब्दों को पुनः उसको माइंड मत कीजिएगा, वही वाला शब्द मैं इसमें प्रयोग कर रहा हूं कि उन्होंने भी परमात्मा तत्व की बात की है, परमात्मा नहीं कहा, परमात्म तत्व कहा है, यानी जो आत्मा है वो, यानी जो परमात्मा जैसी जो शक्ति है, जिस तत्व का परमात्मा बना है उसी तत्व की बनी हुई जो चीज है, इसलिए शब्द भी प्रयोग में आया परमात्म तत्व। देखिए साधक संजीव बड़ा सही क्लियर शब्द लिखा है, परमात्म तत्व सब देश काल, प्राणियों में, वस्तुओं में, घटनाओं में, परिस्थितियों में, क्रियाओं में, सब में एक रूप से समान रीति से ज्यों का त्यों है। अर्थात हम यहाँ पर यही कह रहे थे कि आत्मा सभी में एक जैसी होने के बावजूद, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है और हमारे ऊपर संसार के जैसे हम कहते हैं कि उसका मोह है या उसकी प्रति आसक्ति है, उसकी वजह से उनका असर हमारी आत्मा पर लेयर्स के रूप में पड़ता रहता है। इसीलिए हमारे कर्म बदलते जाते हैं, हर एक के अलग अलग हो जाते हैं, और कर्म का फल भी अलग अलग तरह से होता है, और उस तरह से हम संसार में संसार को ही समझ लेते हैं कि यही सब कुछ है। अगली पंक्तियों में उन्होंने कहा कि संसार में कभी भी कोई भी चीज स्थिर नहीं है, हमेशा परिवर्तनशील है। और आज ये जो शरीर जिसे आप सो कॉल्ड स्थिर मान रहे हैं, अपना मान रहे हैं या अपना परिवार का सदस्य मान रहे हैं, क्या ये 100 साल पहले थे? क्या ये 100 साल बाद रहेंगे? नहीं रहेंगे। लेकिन ये परमात्मा तत्व वाली शक्ति हमेशा रहेगी, पहले भी थी और हमेशा भी रहेगी, हमेशा आगे भी रहेगी। और जो संसार में है, ये संसार चल रहा है, हम ये मानते हैं, ये जो पना है, पना दिखता है कहते हैं, ये गलती है। क्योंकि जो संसार को परमात्मा स्वरूप या परमात्मा तत्व रूप ही है, जो ऐसा देखने लगता है, ऐसा सोचने लगता है, चाहे आज परमात्मा तत्व दिखाई ना दे, लेकिन वो बहुत जल्दी परमात्मा तत्व से दिखाई देने लगेगा, और दिखेगा कि संसार संभवतः दिखते हुए भी नहीं है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि संसार है, सबको दिख रहा है, हर कोई कहेगा अरे दिखता तो है सब कुछ, लेकिन इसको दूसरे रूप से हम देख रहे हैं तो ये नहीं है, नश्वर है, हमेशा बदलते रहने वाला है। और जो स्थिर हमेशा रहने वाली चीज है वो परमात्मा तत्व है, वो शक्ति है। फिर उन्होंने एक एग्जांपल और लिया कि जैसे दर्पण के अंदर हमारा मुंह होता तो नहीं है, लेकिन जैसे ही हम दर्पण के सामने आते हैं तो उसमें मुंह दिखने लगता है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि स्वप्न में अगर हमें कोई चीज दिखाई दे रही है तो एक्चुअल तो वहां पे नहीं है, लेकिन दिख रही है। ऐसे ही वो कहते हैं संसार को भी ऐसे ही देखो, ये दिख रहा है लेकिन है नहीं। अब ये बड़ा समझ मतलब जैसे मन में घोटना बड़ा मुश्किल है कि संसार हुए भी दिख भी रहा है, एग्जाम्पल भी दिए जा रहे हैं, समझाया भी जा रहा है, लेकिन फिर भी इसको उस तरह से मतलब सचमुच मान लेना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। अब वो कहता है कि अगर आप ये मान लें कि संसार नहीं है और परमात्मा शक्ति परमात्मा तत्व है, तो आपको परमात्मा आज ना दिखे, लेकिन साधक दृढ़ता से ये मान ले तो उसको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि संसार सचमुच नहीं है और परमात्मा शक्ति और परमात्मा है, क्योंकि सत्य वही है। और उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी कि मिथ्या वस्तु कब तक टिकी रहेगी और सत्य वस्तु कब तक छिपी रहेगी। यानी ये जो मिथ्या संसार है, ये एक दिन हमें लगने लगेगा मिथ्या है,
और जो सत्य है जिसको हम दृढ़ता से अगर मानते हुए हमेशा चलें जीवन में, तो वो परमात्मा तत्व हमें दिखाई देने लगेगा। यही मोक्ष की प्राप्ति है, यही जन्म मरण के बंधन से छूटना है। हो सकता है ये सुनने में बहुत मुश्किल काम लगे, लेकिन तरीका और कुंजी तो यही है, करना तो यही पड़ेगा। लेकिन अगर हमने बहुत बड़ी चीज को पाना है, मेहनत भी, चाहे मन की मेहनत है, दृढ़ता की मेहनत है, सोच की मेहनत है, परमात्मा तत्व को हाँ मानना और संसार को ना मानना, ये मेहनत है। लेकिन मार्ग यही हो सकता है। इस मार्ग पर चलकर सत्य छुपेगा नहीं और मिथ्या टिकेगा नहीं, ये हमें समझ लेना है। बहुत बढ़िया। मैंने एक जगह सुना था कि मिथ्या जो है, मिथ्या का अर्थ ये नहीं मानना चाहिए कि ये है ही नहीं, है तो ये, बट हाँ, हमें जो इसका साथ मोह है वो खत्म करना है। ये तो है ही, इसको मिथ्या को हम ये ना समझें कि ट्रू और फॉल्स, मींस इसको भ्रम है, ये बस मिथ्या को भ्रम समझना चाहिए। शालिनी जी, दिक्कत सारी ये है कि जब हम क्योंकि अंग्रेजी भाषा भी पढ़े और इसका हमारे पास मिथ्या का रियल मीनिंग अंग्रेजी में संभवतः हमें नहीं मालूम, तो हम उसे फॉल्स, झूठ मान लेते हैं। झूठ नहीं है, अगर झूठ होता तो भ्रम है ये। हाँ, ये ऐसा प्रतीत होता हुआ भी इसकी वास्तविकता नहीं है। इस तरह इसका अर्थ हमें करना पड़ेगा कि ये मिथ्या का अर्थ ना होना नहीं है तो हाँ, दिख भी रहा है लेकिन स्थायी नहीं है, बदलती हुई चीज है, खत्म हो जाएगी, ऐसी भावना के साथ। जी, अब ऐसा भी, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, रस्सी को सांप समझ लिया तो ये हमारी मिथ्या दृष्टि हो गई। वही है तो रस्सी, उसको हम सांप समझ लिए तो ये मिथ्या एग्जाम्पल दिया जाता है। हाँ, ये हमारा मिथ्या ज्ञान हुआ, ये मिथ्या ज्ञान हुआ। मतलब है तो सही, वो रस्सी तो है ही, पर उसको हम गलत समझ लेते हैं, सांप समझ लेते हैं। तो संसार को सही सच मान लेना ये हमारा मिथ्या ज्ञान है। तो शरीर को सब कुछ मान लेना ये हमारा मिथ्या ज्ञान है। मुझे लगता है अब अजय गोयल जी बिल्कुल स्टेबलाइज हो गए हैं, तो वो भी एकदम रेडी, तत्पर जी, तैयार हैं। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। मिथ्या की परिभाषा आज पता चल रही है और मैं ऐसे ही सुनूंगा बस आपसे, मुझे अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, तो मेरे ख्याल से हम चारों इस पर बोल चुके हैं, तो हम एक श्लोक और कर लेते हैं। तो मैं वाचन करता हूँ। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। इस श्लोक में कहा गया कि यह कर्माणि, जो संपूर्ण क्रियाओं को, सर्वश अर्थात सब प्रकार से, प्रकृत्या प्रकृति के द्वारा, क्रियमाणानि की जाती हुई, पश्यति यानी देखता है, आत्मानम अकर्तारम अपने आप को अकर्ता पश्यति यानी देखता है, वही यथार्थ देखता है, वही सचमुच देखता है। अर्थात उन्होंने कहा कि जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता है या अनुभव करता है, वही सच देखता है, यथार्थ देखता है। जी शालिनी जी। तो यहाँ पर हमारा शरीर परमात्मा के निर्देश से प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है और हमारे जितने भी कार्य होते हैं शरीर के लिए ही होते हैं। जो भी हम कार्य कर रहे हैं शरीर को आराम देने के लिए, उसको कैसे कंफर्ट जोन में लेके आए, तो हमारे शरीर से जुड़े लोग जो हैं, जो हमारा परिवार है, हमारे दोस्त हैं, उनको भी खुश रखने के लिए, उनको आराम देने के लिए होते हैं वो कार्य। तो हमारा शरीर ही हमारे सुख और दुख महसूस करता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए जो कर्म जो हम करते हैं उसका प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है। तो शरीर तो जी शालिनी जी, आपकी आवाज रुक गई। आज रुक गई एकदम, आवाज एकदम रुक गई। हो सकता है ब्रॉडबैंड की समस्या थोड़ी सी रही हो, तो थोड़ा सा मैं इसका बता देता हूँ, पढ़ लेते हैं हम इसको। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में जो चेतन है
वो तत्व स्वतः स्वाभाविक निर्विकार सम और शांत रूप से स्थित है। वो जो चेतन तत्व है जिसे हम परमात्म तत्व भी कहते हैं, उसकी शक्ति प्रकृति अपने आप क्रियाशील है, वो नित्य निरंतर क्रिया होती रहती है। जैसे हमारा शरीर अपने आप काम करता रहता है। अब शरीर में ना तो हम कोई सेल लगाते हैं कि हृदय हमारा काम करता रहे और ब्लड सर्कुलेशन अपने आप बढ़ता रहे, और हमारे मन मस्तिष्क में जो मन में विचार आ रहे हैं जो हमें क्रियाओं की तरफ आगे धकेलते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली प्रकृति के हिसाब से चलते रहते हैं। लेकिन अगर सूक्ष्म विचार करें तो ये प्रलय अवस्था में भी क्रियाशीलता मिटती नहीं, यानी कि अगर परिस्थितियां अनुकूल ना हो तब भी ये प्रकृति की सारी अवस्थाएं, सारी क्रियाएं अपने आप चलती रहती हैं और हमेशा ही चलती रहती हैं। ये मानते हुए कि प्रकृति हमेशा काम करती रहेगी, सक्रिय रहेगी, उसमें अक्रियता नाम की चीज नहीं है। यानी प्रकृति कभी रुक के कुछ ना कर रही हो, जिनकी वजह से हम, प्रकृति की वजह से हम सब कुछ कर रहे हैं, वो सब एकदम स्थिर हो जाए, ना हो, ऐसा होता नहीं है। तो इसी तरह से जैसे सूर्य का उदय होता है, मध्य में आता अस्त होता है, तो इससे मालूम होता है कि प्रातः सूर्योदय होने पर प्रकाश मध्याह्न तक बढ़ेगा और उसके बाद घटेगा और रात को अंधकार हो जाएगा। और उसके जो हमें दिख रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, इस दृष्टि से प्रकाश और अंधकार की क्रिया मिटती नहीं है, वो निरंतर होती ही रहती है। इसी तरह से सारी चीजें, अगर हम ये माने कि प्रकृति और उनके कार्य सारे, चाहे स्थूल हो, सूक्ष्म हो, या कारण शरीर में हो, या हमारे शरीर के सारी एक्टिविटीज, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, चिंतन करना, आदि आदि आदि, वो सारी प्रकृति के द्वारा ही होती हैं और स्वयं के द्वारा नहीं होती। स्वयं का अर्थ यहाँ पर यह भी कहा जाएगा कि जो पुरुष है इस शरीर में निवास करता है, यानी पुरुष हम कहते हैं उस आत्मशक्ति को, या आत्मा जो इस शरीर में निवास करती है, वो इन क्रियाओं में लिप्त नहीं होती, लेकिन वो उसके अंदर रहती है। बस उनकी वजह से, प्रकृति की क्रियात्मक शक्तियों के कारण ये शरीर सारा काम करता रहता है। जो ऐसा अनुभव करे या ऐसा सोचे या जो ऐसा देखे, असल में वही सच्चाई देख रहा है, बाकी तो संभवतः पूरी सच्चाई नहीं देख रहा। ये उनका कहने का भाव था। तो हम चलेंगे स्नेहलता मैम के पास। मतलब इसको शब्द से, जैसे प्रकृति, मुख्यतः भगवान ये कहना चाहते हैं कि जितना भी हम देख रहे हैं काम प्रकृति कि प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है। और जो ये देखता है कि भी ये आत्मा अकर्ता है, आत्मा को अकर्ता मानता है, वही वास्तव में देखता है। तो यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठ सकता है कि प्रकृति तो जड़ है, तो प्रकृति कैसे करेगी? प्रकृति तो जड़ है ना, प्रकृति में चेतनता नहीं है। तो प्रकृति में चेतनता आती है पुरुष के संयोग से, पुरुष की सन्निधि से। मतलब देखिए, क्या पंच महाभूत तो सब में समान है, आप में भी वही है, मेरे में भी वही है, पर जो पुरुष का जो हमारे पे जो प्रतिबिंब पड़ता है, हमारे मन बुद्धि चित्त अंतःकरण में, जो अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार के ऊपर जैसा प्रतिबिंब पड़ता है, या उसके सन्निधि के कारण जैसा जैसा उसमें परिवर्तन होता है, या जैसे भावधारा निर्मित होती है, उसी के अनुसार प्रकृति काम करती है। क्योंकि सब में यदि एक ही बराबर है तो सबका एक ही तरह से काम होना चाहिए। अलग अलग काम क्यों होता है? अलग अलग काम इसलिए होता है कि सबके अंतःकरण भिन्न भिन्न है, और अंतःकरण भिन्न भिन्न हम अनंत जन्मों से, अनंत जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार अलग अलग है। तो वस्तुतः परमात्मा तो करता ही है, सारे काम प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, पर प्रकृति पुरुष की सन्निधि से जो प्रकृति में जो चेतनता का हमको आभास हो रहा है, इसका उदाहरण से हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश दर्पण के ऊपर पड़े तो दर्पण से भी प्रकाश आने लगता है। या समझिए नीचे बहुत सारे घड़े रखे हैं, घड़े में पानी है, तो घड़े में तो पानी है, पर सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य उनमें पड़ता है तो हमको करोड़ों घड़े में सूर्य दिखाई देने लगता है। वस्तुतः तो घड़े में सूर्य नहीं है, पर हमको सूर्य दिखने लग जाता है। तो पुरुष की सन्निधि से हमको ऐसा लगता है कि प्रकृति काम कर रही है, हमको आभास होने लगता है। वस्तुतः तो प्रकृति जड़ है, पर पुरुष भी काम नहीं कर रहा है, और प्रकृति जो काम कर रही है वो पुरुष की सन्निधि से उसमें चेतनता का हमको आभास हो रहा है, उससे काम हो रहा है ना। वैसा मुझे ऐसा लगता है कि इसको इस तरह से समझेंगे तो ज्यादा सरल होगा।
बहुत अच्छे शब्दों में आपने बताया, बहुत अच्छे शब्दों में। कारण ये कि अगर प्रकृति अपने आप क्रियाशील नहीं भी है, और अपने घड़ों के एग्जाम्पल से बताया कि सिर्फ प्रकाश मात्र आने से हमें वो लाखों घड़ों में भी वो सूरज दिखाई देने लगता है। अर्थात परमात्मा की शक्ति, एनर्जी, परमात्मा की, अगर हम उसे प्रकाश स्वरूप ही परमात्मा को माने, तो उसका प्रकाश जो नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रकाश भी अगर हम सूर्य का मान रहे हैं, उसमें भी इतनी शक्ति है कि वो जल में आपको उसको लाखों गुना कर ले और वो दिखा दे। और परमात्मा की शक्ति तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो वो सारी की सारी प्रकृति पर उसका प्रतिबिंब पड़ने मात्र से वो क्रियाशील हो जाती है। तो बहुत ही अच्छी बात बताई। और हम शालिनी जी, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो। आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी भी संभवतः नहीं कनेक्ट हो पा रही हैं, तो जी गुप्ता जी के पास चलते हैं। स्वागत है गुप्ता जी। सर, ये जो श्लोक है, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसका विश्लेषण बहुत आवश्यक है। अक्सर हम ये सुनते हैं या हम खुद भी कहते हैं, विशेषकर जो हम सत्कर्म नहीं कर रहे होते, कि मैं कौन होता हूँ करने वाला, जो कुछ करवाता है परमात्मा करवाता है। तो हम जो है अपने गलत कार्यों को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। यह श्लोक इस जस्टिफिकेशन का खंडन कर रहा है। यहाँ इसमें दो बातें हैं जो देखने में अंतः विरोधी सी दिखाई दे रही हैं मुझे जी, जिसको समझना बहुत आवश्यक है, जहां पर मैं आप लोगों के विचार भी जानना चाहूंगा। एक और तो भगवान क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए हुए जाते हुए देख, और दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि आत्मा को अकर्ता देख। अब प्रकृति और आत्मा के मध्य जो संबंध हैं, इनका दार्शनिक और उसके तदुपरांत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति जो कार्य करता है दार्शनिक यानी कि वैचारिक स्तर पर, और वैचारिक स्तर से उसका मनोभाव बनता है और वो कार्य करता है। यहाँ जब हम प्रकृति की बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, तो एक हमें अंतर समझना होगा। वैसे तो प्रकृति बहुत व्यापक शब्द है, लेकिन मानव प्रकृति में जो तीन गुण हैं, सत, रज और तम, उनको भी समझना आवश्यक है। क्योंकि व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो इन तीन गुणों के प्रभाव में ही आकर करता है। कोई व्यक्ति सात्विक गुणों से ज्यादा प्रभावित होकर कर रहा है, कोई राजसिक, कोई तामसिक। तो पहले तो हमें यह देखना होगा कि जब वो कहते सब कर्मों को प्रकृति के द्वारा हुआ देख, तो हमें विचार करना होगा अपने प्रत्येक कार्य पर कि क्या हम जो कार्य कर रहे हैं इसमें आप अकर्ता नहीं है। आत्मा को उन्होंने अकर्ता कहा है, व्यक्ति अकर्ता है ही नहीं। और भगवान श्री कृष्ण तो कर्म योग पर, जिसको विवेकानंद ने बहुत ज्यादा कहा है कि व्यक्ति के ही पास वो परम शक्ति है कि वो अपने व्यवहार को, अपने विचारों को निर्देशित कर सकता है। अब दूसरा आता है कि आत्मा को अकर्ता जान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? हम क्या करते हैं कि अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए या अपनी दुष्कर्मों को जस्टिफाई करने के लिए कह देते हैं कि हम कौन होते हैं, जो कुछ करवा रहा है परमात्मा करवा रहा है और हम तो आत्मा के रूप में उसका अंश हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। यथार्थ को यदि हमें जानना है तो हमें ये देखना होगा कि हम आत्मा का नाम लेकर, साधारण भाषा में मैं कह रहा हूं कि हम आत्मा को बदनाम ना करें। आत्मा आपको दुष्कर्मों के लिए नहीं कह रही है,
देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। ये है इस श्लोक का भाव। तो इसलिए व्यक्ति को स्वयं देखना होगा कि प्रकृति के द्वारा करने का अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है कि वो अपने किन प्रकृति जन्य कार्यों के द्वारा कर रहा है, और इसमें हम आत्मा को दोष ना दें। अकर्मण्यता, आत्मा के नाम पर अकर्मण्यता को जस्टिफाई ना करें, मेरा ऐसा मानना है। बहुत खूब, बहुत खूब। बढ़िया बढ़िया। गोयल साहब, आप अजय गोयल जी कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ आप सबकी तरीके से, लेकिन मेरा ये मानना है इस श्लोक के संदर्भ में ये है कि आत्मा को अकर्ता मानने का मतलब ये है कि जब तक हम आत्मा को कर्ता मानेंगे, जब तक हम अच्छे बुरे कर्मों को ये मान के चलेंगे कि मैंने किए हैं, तो उन कर्मों का बंधन हम अपने साथ रखेंगे। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि ये जो कर्म किए जा रहे हैं वो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं, मेरे हाथ द्वारा किए जा रहे हैं, मेरे मुंह द्वारा किए जा रहे हैं, मेरी आंखों द्वारा किए जा रहे हैं, और वो जो क्योंकि हाथ मुंह और ये सब जो हैं ये हमारे ये 24 तत्वों के 24 तत्व हैं जो कि प्रकृति के तत्व हैं, वो आत्म तत्व नहीं है। तो इसलिए जब हम मान लेंगे कि प्रकृति ने किया, मैंने शालिनी जी की प्रशंसा की, तो वो मैंने नहीं की, वो एक प्रकृति के तत्व ने की, एक प्रकृति के इंद्रिय ने की, और इसी तरीके से मैं उस कर्म बंधन से नहीं बना। एक और अच्छा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मैंने कहीं पढ़ा था इसके संबंध में कि अगर कोई व्यक्ति किसी को जैसे मान लिया एक दान कर रहा है, तो अगर ये मैंने मान के दान किया कि अजय ने दान किया, तो फिर वो हम क्या हुआ कि अजय का मतलब आत्मा मैं मान लिया, तो आत्मा को कर्ता मान लिया। तो जैसे ही आत्मा को कर्ता माना तो वो पुण्य का बंधन बंध गया। तो इसी तरीके से जब हम आत्मा को अकर्ता मानकर ये मान के चले कि प्रकृति ने कर दिया, प्रकृति ने हमको वो वस्तु उपलब्ध कराई, प्रकृति ने हाथ के माध्यम से किसी व्यक्ति को ढूंढा, मेरे पैर के माध्यम से मैं चल कर गया और उसको दे दिया गया। तो आत्मा ने कुछ नहीं किया, तो वो कर्म बंधन से बचने का रास्ता है, मुझे इतना लगता है। बाकी तो आप सब लोग विद्वान हैं। बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आप दोनों ने कही है। जी गुप्ता जी कहना चाहते हैं। सर मैं केवल इसमें कहना चाह रहा हूँ कि जब यहाँ प्रकृति की बात आती है तो हमें 7वें अध्याय के 4थे श्लोक को ध्यान में अवश्य रखें कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 5 महाभूतों के साथ मन, बुद्धि और अहंकार को भी अपनी प्रकृति का हिस्सा बताया है, और यही जो मन, बुद्धि और अहंकार हैं, ये भी हमारी प्रकृति के शाश्वत तत्व हैं। इन्हीं के आधार पर हमारे कर्म हम करते हैं। और जब जब इस श्लोक में ये कहे प्रकृति द्वारा किए जा रहे कार्य हैं, तो हमें इन तीनों मन, बुद्धि और अहंकार की और भी ध्यान रखना होगा कि हमारे जो कर्म हो रहे हैं, हमारे से जो हम जो कर्म कर रहे हैं, वो इन तीनों में से किसके आधार पर कर रहे हैं। जैसे कि अजय जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि यदि मैं कहूं कि मैंने ये दान दिया, तो वो अहंकार है। मैं उस अहंकार के बंधन से, जैसे अजय जी ने कहा, युक्त हो गया, फिर मुक्त कहाँ हुआ? तो फिर तो वो मोह माया के बंधन में युक्त हो जाऊंगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। जहाँ मोक्ष से, इसीलिए इसको आप देखें तो जो हम कार्य कर रहे हैं, मेरा मानना है इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि हम अपने कर्मों पर अवश्य ध्यान दें, विचार स्तर पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर, और उसको मनोवैज्ञानिक के लिए आवश्यक है कि दार्शनिक स्तर पर हम उसका अध्ययन करें, क्योंकि भगवत गीता के अन्य अनेक श्लोक इसके साथ जुड़ जाते हैं, चाहे वो शिक्षा का लेकर हो, चाहे कर्म योग को लेकर हो, और चाहे वो भक्ति योग को लेकर हो। इन तीनों योगों का संयुक्त प्रयास से ही व्यक्ति यथार्थ देख सकता है। बहुत अच्छे। आपकी जो चर्चा भी चली इसमें, और उसी को सही दिशा हमें देती है भगवत गीता भी बिल्कुल उसी तरह से।
और इसी श्लोक के परिशिष्ट भाव में साधक संजीवनी में भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें कही गई हैं, तो उन्हीं को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझने का प्रयास इस तरह से भी करें। अभी जैसे कहा गया कि मैंने कुछ किया, हम कहते हैं कि भाई अजय ने दान किया। अब यही चीज हमें फर्क समझने के लिए है कि आत्मा का नाम तो अजय नहीं है, आत्मा का नाम तो गणेश नहीं है। और ये कितनी अच्छी बात कुछ धर्मावलंबियों में कही जाती है। एक मैं देखता हूं अक्सर कि ब्रह्मा कुमारीज में सभी लोग प्रयोग करते हैं एक सेंटेंस कि इस शरीर का नाम गणेश है। मतलब ये उनके रूटीन में है कि वो अपने जब भी किसी का परिचय देते हैं वो कहते हैं इस शरीर का नाम ये है। शरीर का नाम बताने का अर्थ हुआ कि जो प्रकृति के बनी हुई ये चीज मॉडल है, इसका नाम ये है, उससे अलग। अब जो कार्य कर रहा है वो प्रकृति ही कर रही है। तो अगर हम ये कहें कि मैंने नहीं किया, इस शरीर का जो नाम है इसने किया और मैं उससे अलग हूं, अगर हम ये बात कहना चाहते हैं तो बहुत क्लियरली समझ आएगा कि मुझे अपने आप को आत्मा समझते हुए शरीर से अलग महसूस करना है, फील करना और समझना है। पहली बात तो ये। फिर अब बात हुई कि अगर मैं आत्मा हूं और शरीर अलग है मुझसे, जो कुछ समय बाद मिट जाएगा और मैं अजर अमर अविनाशी हूं, तो ये कार्य कैसे कर रहा है? उसके लिए बहुत अच्छी परिभाषा और बहुत सारे श्लोकों का रेफरेंस उन्होंने दिया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अगर ये प्रकृति के तत्व हैं तो इन्हीं के गुणों द्वारा ही ऑटोमेटिकली कर्म होते हैं। तो मैं जो आत्मा हूं वो करता ही नहीं, करता अपने आप ही हो गया, क्योंकि मैं हूं ही आत्मा और ये शरीर जो मेरा मिला है वो प्रकृति का है और प्रकृति के जो सारे गुणों के द्वारा ही सारे काम होते हैं। उसके लिए उन्होंने तीसरे अध्याय में 27वां श्लोक कहा था, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। सारे के सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरा उन्होंने कहा कि जो प्रकृति के गुण हैं, ये गुण ही गुणों के साथ आपस में बरत रहे हैं। मैं अपने पड़ोसी को कुछ खीर दे रहा हूं, वो मुझे कल कुछ और दे रहा है, तो मैं नहीं दे रहा, ये प्रकृति मेरी और उसकी प्रकृति, उनके जो गुण हैं वो आपस में लेन देन कर रहे हैं। उसके लिए एक बड़ा मजेदार श्लोक आया तीसरे अध्याय में 28वां कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, बरत रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। तो दो चीजें आ गई कि सारे काम प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं और गुण ही गुणों के साथ, दूसरे के गुणों के साथ आपस में बरत रहे हैं। अच्छा, गुणों के अलावा कोई करता है नहीं, ये और आ गया 14वें अध्याय में 19वें श्लोक में, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति, के उसके गुणों के अलावा, प्रकृति के गुणों के अलावा कोई कर्म करता करने वाला है ही नहीं। इंद्रियां जरूर काम कर रही हैं और इंद्रियों के विषय में ही बरत रही हैं, यानी इंद्रियां क्या हैं? प्रकृति के गुण, और वो गुण ही गुणों के साथ लेन देन बर्ताव कर रहे हैं। और इंद्रियों के बारे में भी उन्होंने कहा 4थे अध्याय में 9वें में, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थ में आपस में बरतती हैं, यानी वही गुणों की बात को उन्होंने दूसरे तरीके से कहा। वो 3 चीजें और इसमें मैं वो खत्म करता हूं इसमें कि मैं तत्व को जानने वाला मैं यानी आत्मा लेश मात्र भी कुछ नहीं करता हूं, ऐसा अनुभव करता है अगर कोई। तो 5वें अध्याय के श्लोक में कहा गया, नैव किंचित करोति मीति युक्तो मन्येत तत्वविद, कि तत्व को जानने वाला परमात्मा को ये हमेशा महसूस करेगा कि मैं लेश मात्र भी कुछ नहीं करता हूं। अब इसका मतलब यहाँ पे वही वाली बात है कि मैं जब तक आत्मा अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक हमें ये श्लोक समझ नहीं आएगा। अगर मैं अपने आप को शरीर समझ बैठा तो मैं प्रकृति के गुणों में ही फंस जाऊंगा और मैं अपने आप को प्रकृति मानने लगूंगा और फिर
जन्म मरण के बंधन से कभी छूट नहीं सकता। तो अपने आप को जब हम आत्मा अलग रूप से मानने और समझने लगेंगे तभी ये होगा। ना वो आत्मा स्वयं करता है, ना करवाता, नैव कुर्वन्न कार्यन, ना वो करता है ना करवाता है। और अंतिम स्थिति वो शरीर में रहता हुआ भी ना करता है ना लिप्त होता है। आत्मा के बारे में कहा, शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, न करता है न लिप्त होता है। बहुत अच्छे शब्दों में बार बार आत्मा और प्रकृति या पुरुष या शरीर, उन सबका अर्थ बहुत अच्छे से समझाया गया है। और ये भी बताया गया कि प्रकृति के गुणों द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं, गुण गुणों में बरतते हैं, इंद्रियां अपने विषयों में बरतती हैं, और जो पुरुष है यानी आत्मा है वो ना स्वयं करता है ना करवाता है, वो शरीर में रहता हुआ भी इसमें लिप्त नहीं होता। और जब जब मैं लिप्तता का अनुभव करूंगा, मैं अपने आप को शरीर मानने लगूंगा, मैं कर्म बंधन में भी फंस जाऊंगा, मुझे जन्म मरण के चक्कर में भी आना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी स्थितियां, इन सब की काट एक ही है कि मैं अपने आप को आत्मा समझूं, आत्मा समझूं, आत्मा समझूं। चलिए, आज टाइम हो गया, समय खत्म। जी, हम प्रार्थना लेते हैं। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं, कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। आज का हमारा सारा चर्चा, विवेचन, बातचीत श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित। धन्यवाद। धन्यवाद।